हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल मिकी क्लासेस। देन फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें दोस्तों मैं बताऊंगा एसएससी सीएचएसएल 10+2 में आने वाले जो पुराने पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 25 क्वेश्चन टीयर फर्स्ट में, जो कि 19 मार्च 2018 को कंडक्ट हुआ था ये पेपर। ठीक है, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे ना, उन सारे रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में पूरा सॉल्व करवाया हूँ दोस्तों। उसका संपूर्ण हल इस वीडियो में है। तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल मिकी क्लासेस पर नए हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल मिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन रहती है दोस्तों, उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जब भी बनाई जाए वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों आप लोग मेरे हर एक वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन पूछा गया था 19 मार्च 2018 को टीयर फर्स्ट में, ठीक है, वो उसको देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। यहाँ पर दोस्तों अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे डामर का संबंध सड़क से है, उसी तरह इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, इसी अनुपात में कौन सा ये इसमें ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे डामर का संबंध, डामर से सड़क बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, चीनी से तो गन्ना बनता नहीं है। ठीक है, गन्ना से चीनी बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ बी वाला है कमीज, कमीज से तो कपड़ा बनता नहीं है, कपड़ा से कमीज बनता है ना, कपड़ा से कमीज बनता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कलम पेंसिल है, तो पेंसिल से तो कलम बनता नहीं है, न कलम से पेंसिल बनता है, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए अयस्क। ठीक है, अयस्क से धातु, ठीक है, अयस्क से धातु का धातु बनाया जाता है। ठीक है, अयस्क से धातु बनाया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये भी ये अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जिस तरह ये 697 से संबंध रखता है, रिलेट कर रहा है, उसी तरह 532 किससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में से हमको चूज करना है। तो हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं पहले इस नंबर को 6, 9 और 7, और यहाँ पर लिख लेते हैं 9, 7, 6। देखिए यहाँ पर 6 जो है, ये वाला 6 एकदम लास्ट में आया है, फिर 9 जो है जो दूसरे नंबर पे है वो पहले आ गया है, 7 जो है वो बीच में आया है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों 532 का भी होगा। तो जो पहले 5 है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, वो लास्ट में आएगा। उसके बाद से 3 जो दूसरा नंबर है वो पहले आ जाएगा, तो 3 यहाँ लिख लेंगे, और जो 2 है लास्ट में वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, वो बीच में आएगा। तो 325, देखिए 325 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 325 है। तो यही दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ये भी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन था दोस्तों। RTU SUW से जिस प्रकार संबंध रखता है, उसी तरह CEF किससे संबंध रखेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन में से ढूंढते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग RTU लिख लेते हैं, RTU, यहाँ पर SUW लिख लेते हैं। ठीक है, R के बाद S आया है ना, तो R के बाद ये S जो आया है, R के बाद पहला लेटर जो आता है वो S होता है। ठीक है, RS। ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद से T के बाद जो U आया है, तो T के बाद सीधे U आ जाता है। ठीक है, तो ये भी +1 के बाद ये U आ जाता है। ठीक है, T के बाद जो पहला लेटर आता है वो U आता है। ठीक है, उसके बाद से U के बाद हम लोग देखते हैं, U के बाद W लिखा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों +2 का डिफरेंट है। ठीक है, +2 का डिफरेंस है, मतलब U के बाद जो दूसरा लेटर आता है वो W होता है। ठीक है, तो यहाँ पर +1 +1 +2 का ये पैटर्न चला है। ठीक है, तो यहाँ पर CEF में भी यही पैटर्न चलेगा। तो देख लेते हैं हम लोग CEF। C के बाद जो इस तरह नहीं लिखते हम लोग, इस तरह लिख लेते हैं CEF। C के बाद जो +1, C के बाद जो पहला लेटर आता है वो D आता है। ठीक है, उसके बाद से E के बाद जो +1, मतलब पहला जो लेटर आता है E के बाद वो F आता है।
ठीक है, एफ आता है। उसके बाद से एफ के बाद जो दूसरा लेटर आता है मतलब कि +2, तो एफ के बाद आपका जो दूसरा लेटर आता है वो एच आता है। ठीक है, कौन सा लेटर आता है? एच आता है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा DFH। देखिए कहीं पे है DFH, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो यही आप लोगों का सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी DFH हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कौन सा था देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों विषम शब्द को चुनना है। ठीक है, 3 एक समान है और 1 केवल विषम है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का गैस है। ठीक है, ये गैस जो है अवस्था है ऑक्सीजन का। ठीक है, अवस्था है ये ऑक्सीजन का। यहाँ पर देखिए बी वाला धातु प्लेटिनम, मतलब यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो धातु है। ठीक है, प्लेटिनम एक प्रकार का धातु है, मतलब अवस्था पहले दे दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में लोहा क्या है? एक प्रकार का ठोस है, यहाँ पर भी अवस्था पहले दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सी में जल क्या है? तरल है, तरल अवस्था है। ठीक है, तो जल का जो अवस्था है वो तरल है, यहाँ पर पहले दे दिया गया है। और लोहा का जो अवस्था है वो ठोस है, तो ये भी पहले दे दिया गया है। यहाँ पर प्लेटिनम जो है एक प्रकार का अवस्था है, तो धातु अवस्था है, तो यह भी पहले दे दिया गया। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पर दोस्तों जो अवस्था है वो बाद में दिया गया है, तो यही आप लोगों का आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में पहले अवस्था दिया गया है, इसमें बाद में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं और इसमें डैश के बाईं ओर दी संख्या डैश के दाईं ओर दी गई संख्या के से तर्क नियम से संबंधित है। 3 उसी प्रकार एक तर्क नियम के आधार पर समान है दिए गए, मतलब इसमें भी मतलब 3 एक समान है। ठीक है, 3 एक समान है और एक केवल डिफरेंट है, तो उसको ढूंढना है हम लोगों को। तो चलिए ढूंढते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है 27 है, यहाँ पर 32 है। इसमें देखिए कितने का डिफरेंट है? तो इसमें 5 का डिफरेंट है। ठीक है, मतलब 27 में 5 अगर ऐड करेंगे तब 32 आता है। ठीक है, उसके बाद से बी वाला देखते हैं। बी में 31 है, 36 है। इसमें भी +5 करेंगे तो ही 36 आएगा, मतलब 31 में 31 में 5 ऐड करेंगे तो 36 आएगा। इसमें भी +5 का डिफरेंट है। उसके बाद से दोस्तों सी वाला ऑप्शन देखते हैं, 33 और 38। ठीक है, 33 में अगर +5 करेंगे तो तब भी इसमें 38 होगा। ठीक है, 33 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 38 आता है। इसमें भी +5 का डिफरेंट है। उसके बाद से जो लास्ट वाला ऑप्शन है 23 और 27, इसमें दोस्तों +4 का डिफरेंट है। ठीक है, मतलब 23 में 4 अगर ऐड करेंगे तो ही 27 है। बाकी तीनों ऑप्शन में +5 ऐड करते थे तो आता था। इसमें देखिए +4 केवल ऐड करना पड़ रहा है, तब 27 आ रहा है। तो यही आप लोगों का डिफरेंट हो जाएगा, यही विषम हो जाएगा और यही आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था दोस्तों? तो वो था, इसमें भी दोस्तों विषम अक्षर को हमको चूज करना है। 3 एक समान है, एक को हमको चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला ऑप्शन है उसको लिख लेते हैं SPM और J। यहाँ पर देखिए दोस्तों S के बाद P मतलब उल्टा चला है, तो यहाँ पर दोस्तों J के बाद जो M आया है ना वो तीसरा लेटर है। J के बाद जो M आया है वो तीसरा, मतलब +3 का यहाँ पे डिफरेंट है। उसके बाद से M के बाद जो P आया है ये भी तीसरा लेटर है। उसके बाद से P के बाद जो S आया है ये भी तीसरा लेटर है। ठीक है, तो मतलब +3 का डिफरेंट है। ठीक है, इनके बीच। ठीक है, उसके बाद से जो ऑप्शन नंबर बी है XURO, यहाँ पर भी देखिए ओ के बाद जो आर आया है वो भी तीसरा लेटर है। आर के बाद जो यू आया है वो भी तीसरा लेटर है। यू के बाद जो एक्स आया है वो भी तीसरा लेटर है, मतलब इसमें भी 3 का गैप है। उसके बाद से दोस्तों जो सी ऑप्शन है वो है NKH और ई। ई के बाद जो एच आया है, ठीक है, वो भी तीसरा लेटर है, EFGH। ठीक है, एच के बाद से जो के आया है वो भी तीसरा लेटर है। के के बाद जो एन आया है वो भी तीसरा लेटर है। ठीक है, इसमें भी जो गैप है वो +3 का है। उसके बाद से जो ऑप्शन नंबर डी है उसको देख लेते हैं। तो JWSP। ठीक है, पी के बाद जो एस आया है ना वो तीसरा लेटर है, PQRS। ठीक है, तो ये तीसरा लेटर है एस। उसके बाद से एस के बाद जो डब्लू आया है ना ये तीसरा लेटर नहीं, ये चौथा लेटर है। ठीक है,
TUVW, ठीक है। तो ये चौथा लेटर, मतलब 4 लेटर के बाद ये चौथा लेटर ये W आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 का डिफरेंट है। ये W के बाद जो Z आया है ना, ये तीसरा लेटर है XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब तक तो हम लोगों ने देखा जो ऑप्शन नंबर A था, B था, C था, उसमें बीच बीच में +3 का ही डिफरेंट था। और इसमें देखिए बीच में +4 का आ रहा है, तो यही आप लोगों का राइट हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पर दोस्तों हमको बैठाना है, नंबरिंग करना है, ठीक है। जैसे डिक्शनरी में जिस तरह रहता है क्रम वाइज, उसी तरह, ठीक है। चलिए अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों T तो सब में है, उसके बाद से H पहले आता है, I के पहले H आता है, सब में I था। इसमें देखिए 5 में H है, T के बाद, उसमें उसके बाद से 4 में H है। H के बाद से यहाँ पर U है, यहाँ पर भी U है, यहाँ पर R है, यहाँ पर N है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का पहले आएगा 4 नंबर, ठीक है। कौन सा आएगा? 4 नंबर। यहाँ पर THU, N, क्योंकि N पहले आता है R के, ठीक है, N पहले आता है R के। उसके बाद से हम लोग 4 लिख लेंगे, उसके बाद से 5 वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 वाला हो जाएगा THUR हो गया। उसके बाद से H के बाद I आता है ना, तो यहाँ पर I के बाद N है, सब में N, यहाँ पर N है, यहाँ पर M है। तो उसके बाद से आप लोगों का M जो है वो N के पहले आता है, तो आप लोगों का 2 हो जाएगा। उसके बाद से बचा 1 और 3, तो यहाँ पर N है, यहाँ पर K है, ठीक है। यहाँ पर N है, यहाँ पर K है, तो K जो है वो पहले आता है N के, ठीक है। K जो है वो पहले आता है N के, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1 कहाँ पे है दोस्तों? तो आप लोग देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 4 5 2 3 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C आप लोगों का राइट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था दोस्तों? तो वो था ये कि हम लोगों को अरेंज करना है इस नंबर को, ठीक है। जो लास्ट में नंबर कौन सा आएगा, एक पैटर्न है, एक मिनट, एक पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पर जो लास्ट में इस पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट में कौन सा नंबर आने वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शन में से हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में से हम लोग चूज करेंगे, तो चलिए चूज करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों हम लोग 17 20, एक मिनट, यहाँ पर लिखते हैं 17 20 23 26 29 और यहाँ पर खाली जगह। 17 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 20 आता है, 20 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 23 आता है, 23 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 26 आता है, 26 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 29 आता है। इसी तरह 29 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 29 में अगर 30 हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर 32 आएगा, ठीक है, 32 आएगा। तो देखिए 32 कहाँ पे है? तो 32 ऑप्शन नंबर D आप लोगों का यहाँ पर दिख रहा है। 33 का तो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर D सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? ये भी पैटर्न पे एक फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको भी अरेंज करना है, लास्ट में जो ये लेटर आएगा वो कौन सा होगा, इस पैटर्न को पे बेस्ड, ठीक है। तो चलिए चूज करते हैं हम लोग ऑप्शन में से। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन ये लिख लेते हैं हम लोग F T J X N B और R F, ठीक है, R F। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर F जो है, F के बाद जो J आया है, ठीक है, F के बाद जो J आया है वो चौथा लेटर है। उसके बाद से T के बाद जो X आया है ये भी चौथा लेटर है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर J के बाद जो N आया है ये भी चौथा लेटर है, और X के बाद जो B आया है ये भी चौथा लेटर है, X Y Z A B, ठीक है, ये भी चौथा लेटर है। N के बाद जो R आया है ये भी चौथा लेटर है। उसके बाद से ये B के बाद जो F आया है ये भी चौथा लेटर है। इसी तरह R के बाद R F है लास्ट में, R F। तो R F के बाद जो चौथा लेटर आएगा वो कौन सा होगा? R के बाद जो चौथा लेटर आएगा वो आप लोगों का V होगा, ठीक है, V होगा। और F के बाद जो चौथा लेटर आएगा वो आप लोगों का J होगा, ठीक है। तो यहाँ पर V J कहीं पे है, दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है, देखिए ऑप्शन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C आप लोगों का यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर V J लिखा है, तो यही आप लोगों का ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पर एज वाला क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर एज वाला, या अमित की वर्तमान आयु बमन की वर्तमान आयु से दुगना है।
5 वर्ष पश्चात बमन की आयु चेतन की आयु की 4 गुना होगी यदि चेतन ने अपना छठा जन्मदिन 7 वर्ष पूर्व मनाया था। तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी? तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो बमन की वर्तमान आयु से दुगना है अमित की, तो बमन की जो वर्तमान आयु है वो x है, तो अमित की वर्तमान आयु, ठीक है, तो अमित का हो जाएगा 2x। ठीक है, क्योंकि बमन से दुगना है तो इसकी एज जो है 2x हो जाएगी। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद लिखा है 5 वर्ष पश्चात बमन की आयु। ठीक है, बमन जिसका दुगना था, जिसका सिंगल था x, मतलब बमन की आयु। ठीक है, बमन की आयु चेतन की आयु की 4 गुना हो जाती है, मतलब 5 वर्ष पश्चात, मतलब x+5। ठीक है, x+5 और बटे 4 कर देंगे। ठीक है, तो वो चेतन का आ जाएगा। 5 वर्ष पश्चात बमन की आयु चेतन की वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, चेतन की आयु निकाल लेते हैं। चेतन की वर्तमान आयु जो होगी वो देखिए यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष पश्चात, मतलब x+5/4, मतलब 4 गुना हो जाती है चेतन की जो आयु। मतलब इधर जब आएगा 4, जब इधर आएगा तो गुणे 4 नहीं हो जाएगा, तो 4, ये 5 वर्ष पश्चात, मतलब x+5, x में +5 ईयर और ऐड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 5 वर्ष पश्चात हो गया, तो चेतन की आयु 4 गुना हो जाती है, वर्तमान आयु की 4 गुना होगी। ठीक है, चेतन की वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरह हम लोग लिखे हैं चेतन की वर्तमान आयु जो है वो कितनी, तो x+5/4। यहाँ पर ये जब गुणे 4 था तो ये नीचे आ गया, x+5/4 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर जो चेतन की वर्तमान आयु दिया है ना 4 गुना हो जाएगी यदि चेतन ने अपना छठा दिन, यहाँ पर यदि चेतन ने अपना छठा जन्मदिन 7 वर्ष पूर्व मनाया था, मतलब 7 वर्ष जो वर्तमान में है वो 7 वर्ष बाद है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व उसने अपना छठा दिन मनाया था, मतलब छठा जन्मदिन, मतलब 6 साल का जब वो रहा होगा तो उसने छठा दिन जन्मदिन मनाया होगा। और अभी जो है 7 वर्ष है ना, तो 7 वर्ष पहले मनाया था, तो 7 वर्ष अभी जो वर्तमान में वो 7 और हो जाएगा। ठीक है, 6+7। ठीक है, तो 6+7 = x+5/4। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 1 मिनट। 6+7 = x+5/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6+7 कितना हो जाएगा 13, और 13 × 4 = x+5। ठीक है, 13 × 4 = x+5, यहाँ लिख लेते हैं 13 × 4 = x+5। तो 13 4 जा कितना होता है, 4 तिहाई 12, 2 हाथ में आया 1, 4 1 4 1 5 52, और x जब ये 5 इधर आएगा तो 52 - 5 हो जाएगा = x। तो 52 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 52 - 5 करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू वो 47 आ जाएगी। ठीक है, 47 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो x की वैल्यू मतलब 47 आया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। तो अमित की वर्तमान आयु जो दोस्तों थी वो बमन की वर्तमान आयु की, यहाँ पर बमन की जो वर्तमान आयु थी वो माने थे हम लोग x, और अमित की जो वर्तमान आयु थी वो बमन की वर्तमान आयु से दुगना बताया गया था। तो x की वैल्यू जो थी वो 47 आई थी, तो बमन का हो जाएगा 47 और अमित का हो जाएगा 47 × 2। x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 47 और गुणे 2, तो 47 दूना कितना होता है, यहाँ अमित की जो एज आ जाएगी वो 47 × 2, तो 2 7 14, 4 हाथ में आया 1, 2 चौको 8, 1 9, 94 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अमित की जो वर्तमान आयु आएगी वो 94 वर्ष होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर राइट हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 94 वर्ष हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब यहाँ पर दिया गया है कंपैशनेट, मतलब इसका प्रयोग करके कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला है पास, तो पास यहाँ पर दिया गया है तो ये बनाया जा सकता है। बी है मॉस, ठीक है, तो MOSS, ठीक है, ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद से सी है पैसन, पैसन भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से है कंप्लाई, कंप्लाई COMP है यहाँ पे। उसके बाद से P के बाद LY नहीं है, ठीक है, LY नहीं है।
ठीक है, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है इसका प्रयोग करके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर 37 नंबर, एक विशिष्ट कोड भाषा में रैपिड को GLSDU लिखा जाता है। ठीक है, रैपिड को GLSDU लिखा जाता है। उसी तरह हम लोग वाटर को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले रैपिड को लिख लेते हैं RAP और I और D, और उसके बाद से यहाँ पर GLSDU। ठीक है, तो इसको लिख लिए। तो R देखिए यहाँ पर U से, U कितने नंबर के बाद लेटर आता है, R के बाद कितना नंबर के बाद लेटर आता है, तो यहाँ पर +3 RSTU। ठीक है, तीसरा लेटर जो R के बाद है वो U आता है। उसके बाद से यहाँ पर लास्ट में जो D है वो भी तीसरे लेटर के बाद, जो तीसरा लेटर है D के बाद वो G आता है, तो +3 यहाँ पे हो जाएगा। A के बाद जो तीसरा लेटर है वो D है। उसके बाद I के बाद जो तीसरा लेटर है वो L है, वो भी +3। P के बाद जो तीसरा लेटर है वो भी, मतलब 3 +3 +3 +3। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर पैटर्न है। तो उसके बाद से देख लेते हैं वाटर का, WATER। तो W के बाद जो आएगा +3 लेटर वो कौन सा होगा, तो Z होगा। उसके बाद से R के बाद जो तीसरा लेटर आएगा वो क्या होगा, U होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले U और Z कहीं पे है, U और Z, तो B वाला यहाँ पर देखिए U है पहले, Z बाद में है। ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास, हमको टाइम बचाना है ना, तो इस वजह से हम लोग यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब बंद करते हैं, और ऑप्शन नंबर बी दिखता है तो UZ, तो इसी को ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं दोस्तों। तो वो था दोस्तों आप लोगों का, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 18, भागा नहीं लिखते हैं, 18 12 5 30 और 6 इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए भागा माइनस, इसको साइन को चेंज करना है ना हमको, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निश्चित कोड भाषा में माइनस गुणे को प्रदर्शित करता है। ठीक है, माइनस गुणे को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर -12 और 5 के बीच में है, तो यहाँ पर गुणे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस गुणे को प्रदर्शित करता है। उसके बाद से भागा प्लस को प्रदर्शित करता है, तो भागा कहाँ पे है, 18 और 12 के बीच में, तो भागा के जगह पे प्लस लिख लेते हैं। उसके बाद से दिया गया है प्लस भागा को प्रदर्शित करता है, तो 5 और 30 के बाद बीच में प्लस है, तो यहाँ पर भागा लिख लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर दिया गया गुणे माइनस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो गुणे किसके बीच है, 30 और 6 के बीच है, तो ये माइनस को प्रदर्शित, यहाँ पर गुणे की जगह माइनस हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 18 + 12, उसके बाद से गुणे 5/30 लिख सकते हैं ना, 5 भागा 30 को 5/30 लिख सकते हैं, -6। अब यहाँ पर देखिए 6 से इसको काट देते हैं, 6 × 25 = 30, 6 दूना 12, और 5 से ये भी कट जाएगा, और 18, ये 18 और 2, 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है, 20। ठीक है, 20 और गुणे यहाँ पे था 1, 5 से क्योंकि कट गया तो यहाँ पर 1 आया था, तो 20 एकन्नम 1, 20 एकन्नम 20। ठीक है, तो 20 माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 20 आएगा, -6 आएगा, तो 20 - 6 इक्वल टू कितना आएगा, 20 - 6 आप लोगों का हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को चिन्ह बदलना है। इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा साइन है जिसको इंटरचेंज करने पे ये आंसर 10 आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग 20 + 14 और भागा 35, 1 मिनट, इस तरह नहीं लिखते हैं हम लोग, 20 14 और 35 और 10 और 12। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 और 14 के बीच प्लस है, पहले ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं, तो प्लस और गुणे को इंटरचेंज करते हैं, तो प्लस की जगह गुणे आ जाएगा। उसके बाद से 14 भागा ये ऐसे ही रहेगा, उसके बाद से माइनस रहेगा ये, और गुणे की जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस और गुणे को इंटरचेंज करना था, तो इसको इंटरचेंज हम लोग कर लिए। तो उसके बाद से हम लोग इसको लिख लेते हैं 20 × 14 भागा 35 और -10 + 12। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, 5 चौक को 20 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 और 7 दूना 14 और 2 चौक को 8। ठीक है, 8 - 10 + 12 लिख लेते हैं, 8 - 10 + 12। ठीक है, तो 8 - 10 + 12, तो यहाँ पर 10 12 कितना हो जाएगा,
10 12 आप लोगों का हो जाएगा 22। 22 माइनस 8 करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर कहीं गलत हो रहा है दोस्तों। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। तो 20 था, उसके बाद से प्लस की जगह गुणे था 14 भागा 35 और माइनस 10 और गुणे की जगह प्लस था तो 12। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 20 गुणे 14, उसके बाद से गुणे 14 लिख के यहाँ पर गुणे 1 कर देते हैं ना, 14 1 14, इसी तरह आएगा 35। चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह, बात एक ही है। माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 10 प्लस 12, तो माइनस 10 था और प्लस 12 था, तो यहाँ पर देखिए इसको घटा लेते हैं ना हम लोग, यहाँ पर माइनस 10 और प्लस 12। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद से यहाँ पर 7 दूना 14, 7 पचे 35। ठीक है, और यहाँ पर 20 दूना 40 हो जाएगा ना, 20 दूना 40, नहीं 5 चौक इसको काट दो ना, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, तो ये भी कट जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया। और यहाँ पर देखिए प्लस 12 और माइनस 10, 8 माइनस 10 प्लस 12, 8 माइनस 10 प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा। पहले प्लस करेंगे उसके बाद से माइनस 10, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 10। यही ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। उसके बाद से बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, तो यहाँ पर दिया गया है 16 2 इक्वल टू 16, 12 हैश 6 इक्वल टू 36। उसके बाद से चेक करते हैं हम लोग, 16 हैश 2 इक्वल टू 16 दिया गया है ना, 16 हैश 2 इक्वल टू 16 दिया गया है। तो 16 गुणे 2 भागा 2, इस तरह करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा तो 16 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 12 हैश 6 दिया गया है, 12 हैश 6 दिया गया है, तो 12 गुणे 6 बटे 2। ठीक है, 2 से हमेशा भाग करेंगे, 6 बटे यहाँ पर भागा करेंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6, तो 12 तिहाई 36, यहाँ पर देखिए 36 आया है। तो इसी पैटर्न पे हम लोग लास्ट वाला करेंगे, 4 हैश 4, तो 4 गुणे 4/2। ठीक है, 2 दूना 4, 2 चौक को 8, तो यहाँ पर दोस्तों 8 कहाँ पे है, तो 8 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था दोस्तों, तो वो ये रहा आप लोगों का स्क्रीन पे। तो यहाँ पर दोस्तों एक पैटर्न है, पैटर्न को यहाँ पर लिखना है, कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा CAB यहाँ पे है, उसके बाद से CAB यहाँ पे आ गया है, फिर उसके बाद से CAB लास्ट में आ गया है, उसके बाद से C यहाँ पे है, A यहाँ पे है, AB यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह आ गया है। उसके बाद से आप लोगों का CBA AC यहाँ पे है। ठीक है, AC यहाँ पे है, तो आप लोग आ जाएगा CBA यहाँ पे आया है, CBA यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर ABC पहले था, ABCBA, उसके बाद से एक को छोड़ के फिर CAB आएगा। ठीक है, यहाँ पर CBA आया है, तो आप लोगों का यहाँ पर देखिए पहला तो नहीं होगा CBA, दूसरा भी नहीं होगा CBA, कहीं पे नहीं है लास्ट में, उसके बाद से यहाँ पे दिख रहा है CBA। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CBA दिख रहा है, यहाँ पर CBA लास्ट में आ गया, तो मतलब यहाँ पे जस्ट इसके बाद आने वाला है CBA। ठीक है, एक लेटर यहाँ पर छोड़ के CBA आया है, तो यहाँ पर 3 लेटर के बाद जो छोड़ के CBA आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो वो ये रहा आप लोगों का स्क्रीन पर दोस्तों। तो दिया गया है एक ग्रामीण महिला पानी की खोज के लिए घर से 2.5 किलोमीटर दक्षिण की, मतलब यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, या ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो एक ग्रामीण महिला पानी की खोज के लिए अपने घर से 2.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, मतलब इधर आएगी, तो 2.5 किलोमीटर चली,
उसके बाद से वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, मतलब पश्चिम की ओर मुड़ती है और 1.5 किलोमीटर चलती है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ती है, मतलब दक्षिण की ओर फिर वो मुड़ती है। उसके बाद से 0.5 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है, मतलब बाईं ओर इधर होगा। उसके बाद से वह 1.5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो मतलब कहा गया है यहाँ पर देखिए 1.5 किलोमीटर चली, फिर यहाँ पे आ गई। तो इसके बीच यहाँ पर जैसे 0.5 है तो ये भी 0.5 हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा 2.5 में ये 0.5 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इधर ही है तो 3 हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर दक्षिण, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब दक्षिण की ही ओर है। तो बोला गया है वह अब अपने घर के संदर्भ में कहाँ स्थित है, तो 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। ठीक है, कहाँ पे 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन ये था। तो यहाँ पर दिया गया है सभी टिकट कूपन है, सभी टिकट कूपन है, तो यहाँ पर टिकट बना लेते हैं। ठीक है, ये टिकट हो गया और सभी टिकट कूपन है, ये कूपन हो जाएगा। तो ये वाला सभी टिकट हो गया और ये कूपन, मतलब टिकट कूपन है। और उसके बाद से दिया गया है सभी कार्ड टिकट हैं। ठीक है, ये कूपन था, सभी कार्ड जो है वो टिकट हैं, तो यहाँ पर कार्ड बीच में बनाएंगे सी, सभी कार्ड टिकट हैं। अब यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष दिया गया है कुछ कूपन कार्ड हैं, कुछ कूपन कार्ड हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। और कुछ कार्ड कूपन है, कुछ कार्ड कूपन है, हाँ ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों का ये भी सही है, कुछ कार्ड कूपन है। तो आप लोगों का देखिए निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, निष्कर्ष 1 और 2 सही है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों निम्नलिखित आकृति में आयत ऑप्टिशियन को प्रदर्शित करता है, आयत ऑप्टिशियन को प्रदर्शित करता है, वृत्त इलस्ट्रेटर्स को प्रदर्शित करता है, मतलब ई से डिनोट करेंगे त्रिभुज फोटोग्राफी, एफ से, उसके बाद से वर्ग फुटबॉल, वर्ग फुटबॉल, वर्ग ये था ना, वर्ग ये फुटबॉल था और ये आयत जो था वो ऑप्टिशियन था। ठीक है, इस तरह। उसके बाद अक्षरों का कौन सा समूह उन फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है, मतलब फुटबॉल मतलब ये त्रिभुज। ठीक है, उन फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है जो फोटोग्राफर और ऑप्टिशियन दोनों थे। ठीक है, फोटोग्राफर और ऑप्टिशियन दोनों थे। तो यहाँ पर ऑप्टिशियन ये आयत है और ये फोटोग्राफ ये है। ठीक है, तो ये फुटबॉल वाला था त्रिभुज, तो दोनों का तो यहाँ पर डी, देखिए डी जो आया है यहाँ पर देखिए ये वर्ग में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। ठीक है, ये फुटबॉल और ऑप्टिशियन दोनों थे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी पैटर्न पे बेस्ड था, जो भी लेटर का पैटर्न आता है सीरीज वाला, तो उस पर बेस्ड था। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें दिया गया है KHQ, ठीक है, HEN। ठीक है, इसमें कैसे संबंध रख रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। के बाद यहाँ पर के बाद जो H आया है ना, यहाँ पर सेकंड वाले से पहले को रिलेट करते हैं। H के बाद जो K आया है वो तीसरे नंबर के, मतलब के बाद जो H आया है वो यहाँ पर H के बाद जो K आया है वो तीसरा लेटर है, तो यहाँ पर +3। E के बाद जो H आया ये भी तीसरा लेटर है, N के बाद जो Q आया ये भी तीसरा लेटर है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यहाँ पर ये HEN, उसके बाद से EBK। ठीक है, यहाँ पर देखिए E के बाद जो H आया है वो भी तीसरा लेटर है, B के बाद जो E आया है वो भी तीसरा लेटर, K के बाद जो N आया है वो भी तीसरा लेटर है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम लोगों को करना है यहाँ पर अब की बार EBK। अब के ऐसा कौन सा लेटर है जो जिसके तीसरे लेटर जो ऐसा कौन सा लेटर है जिसका तीसरा लेटर के होगा। ठीक है, तो आप लोगों का हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर ई देखिए, ई जो तीसरा लेटर है किसका, बी का, बी के बाद जो तीसरा लेटर आता है CDE वो बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों का वाई के बाद यहाँ पर बी दिया गया है तो YZAB, तो
तो वाई के बाद जो तीसरा लेटर आएगा वो भी बी होगा, ठीक है। उसके बाद से के आया है तो के एच का जो तीसरा लेटर है वो के होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाई एच देखिए कहीं पे है बी वाई एच, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा स्क्रीन पर, चलिए देखते हैं। इसमें भी पैटर्न को फॉलो किया है दोस्तों, इसको भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों 6, 9, 13, 18, 24 है, तो 6, 9, 13, 18, 24, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 3 का। 9 और 13 के बीच कितने का डिफरेंट है, तो 4 का। और 13 और 18 के बीच कितने का डिफरेंट है, 5 का। और 18 और 24 के बीच कितने का डिफरेंट है, 6 का। इसी तरह 24 और में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31, ठीक है। कितना आएगा, तो 31 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा भिन्न है। इन ऑप्शनों में से 3 समान है और एक भिन्न है। तो चेक करते हैं हम लोग। 5, 16 और 22 दिया गया है। तो 16, 5 कितना होता है, 16, 5 कितना होता है, 16, 5 21 होता है, ठीक है। 16, 5 प्लस करेंगे तो 21 होता है, तो 21 तो है नहीं, ये 22 है। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। 6 और 19 कितना होता है, तो 25 होता है, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद से 9 और 28 को ऐड करेंगे, 9 और 28 को ऐड करेंगे तो होता है आप लोगों का 37, तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पे है। सी भी 13, 4 कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। तो ये भी देखिए, ये तीनों जो है एक पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये आप लोगों का ए वाला डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5, 16, 22 होता नहीं, 5, 16, 21 होता है, तो ये वाला आप लोगों का राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था दोस्तों, देख लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यह दर्पण प्रतिबिंब का था। यहाँ पर MN एक दर्पण रखा गया है इस फिगर के बाद। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका बनेगा इस तरह। उसके बाद से ये वाला आप लोगों का इस तरह बनेगा, देखिए कहीं पे है इस तरह का। हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट जो पासे पे बेस्ड था, इसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा प्रश्न उत्तर आकृति है इस प्रश्न आकृति की जो नहीं बनाई जा सकती इस प्रश्न आकृति से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर में ए में प्लस, एक चीज़ और दोस्तों, प्लस के अपोजिट ये वाला होगा और गोले के अपोजिट ये डॉट होगा और प्लस के अपोजिट ये स्टार होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लस के बाद जस्ट ही ये वर्ग और गोला है, ठीक है। तो प्लस के बाद जस्ट ही ये गोला है, तो यहाँ पर देखिए अपोजिट में दिया गया है। यहाँ पर अपोजिट में शो हो रहा है, यहाँ पर पास पास में है, पहले वाले में पास पास में, तो यही ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही जो पासा है ये इस प्रश्न आकृति से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस और ये जो आयत है ये पास पास में है, ठीक है। यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर अपोजिट है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों का सही हो जाएगा। उसके बाद से जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस रीजनिंग का, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, तो ये था दोस्तों। इसमें दोस्तों ब्रू को हम लोग कोडिंग करेंगे, ब्रू का इस ऑप्शन में से चूज करेंगे कौन सा सही होगा, ब्रू। तो यहाँ पर पहले से चेक करते हैं हम लोग। तो 3, 4 बी का 3, 4 कोड दिया गया है, तो 3 और 4, तो 3, 4 पे है, ई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद से बी को चेक करते हैं। 4, 3 को कोडिंग, बी को 4, 3 से कोडिंग किया है, तो 4, 3 मतलब यहाँ पर 4, एक मिनट, यहाँ पर 4 और 3, यहाँ पर बी आया है, ठीक है, ये सही है। उसके बाद से आर को 78 से कोडिंग किया, तो आर को 78 से तो 7 और 8, यहाँ पर ये भी सही हो गया। उसके बाद से ई को कोडिंग किया है 2, 3 से, तो 2 और 3, ये भी ई आ रहा है। उसके बाद से डब्लू को कोडिंग किया है 5, 9 से, तो 5 और 9 डब्लू आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं
यहाँ पर ख़त्म हो गया है दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग के जितने क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन हमने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। जितने भी मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, उसका फ़ायदा आप लोग उठा सकें। तो चलिए हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।